क्या है धर्म का सत्य, धर्म का आधार? हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, आर्य धर्म, क्या है इन धर्मों में अंतर? क्या यह सब एक ही धर्म है या इनमें कोई अंतर? आओ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सनातनी भाइयों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। वेदों में लिखा है, ईश्वर तो अजन्मा है, ईश्वर तो एक ही है पर रूप अनेक। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंतर नहीं माना जाता। यही सनातन धर्म का रूप और यही सनातन धर्म है। यही एक ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और ये हमें परब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। ये हमें किसी चीज़ का लालच नहीं देता, बल्कि ये हमें लालची चीज़ों से मुक्त करने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म को वेदों के अनुसार सनातन धर्म की कुछ इस तरह व्याख्या की गई है, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ यहाँ है कि सनातन धर्म समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। वेदों के अनुसार सत्य ही सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला ही धर्म ही सनातन है। सनातन जो शाश्वत है, सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन धर्म कहा गया है, जो आदिकाल से चला आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, जाप, ताप, यम, नियम, दान आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व वेदों में इन नियमों को प्रतिपादित कर दिया गया है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। संवेद के अनुसार यही सनातन का सत्य है। सत्य दो धातु से मिलकर बना है, सत प्लस तप। सत का अर्थ यहाँ और तप का अर्थ वहाँ, दोनों ही सत्य है। तो अगर हम बात करते हैं सनातन धर्म से जुड़ी जड़ तत्व की, तो वहाँ आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, जिसको हम देख सकते हैं, जिन्हें हम अभाव या महसूस कर सकते हैं, तो यही शाश्वत की श्रेणी में भी आते हैं। यहाँ अपना रूप बदल सकते हैं पर समाप्त नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यव्रत और वैदिक, इनके नाम और क्यों कैसे रखे गए। और अगर बात करें तो हिंदुत्व धर्म की, तो ईरानी धर्म अर्थात फारसी देश के पर्शियों की धर्म पुस्तक अहिंसा में हिंदुत्व और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर बात करें तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि चीनी यात्री के समय हिंदुत्व शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द से हुई। हिंदू शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भारतीय ज्योतिष गणना का अर्थ चंद्रमासी ही है। कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुछ पर्वत के नाम से ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और हम बात करें दूसरी ओर आर्यव्रत की, आर्य धर्म क्या है और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म क्यों कहते हैं। किसी जाति धर्म का नाम ना होते हुए इसका अर्थ श्रेष्ठ माना गया है। अर्थ जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ हो वही आर्य है। बुद्ध कहते हैं कि उंगत से स्वहा शाश्वत शब्द को जानकर ही अष्टांगिक मार्ग पर चलना ही इस धर्म का सनातन धर्म माना जाता है। ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्म को जागने वाले ब्रह्मश्री और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले ही महालीन कहलाता है एवं ब्रह्मलीन कहलाता है। सनातन धर्म को जन्म देने वाले अनेक काल में अनेक ऋषि हुए, जिन्होंने जैसा सत्य देखा वैसा ही कहा। इसलिए सभी ऋषि मुनियों की बातों में एक रुकता दिखाई देती है। जो इसे समझ नहीं पाते वहाँ भेदभाव करते हैं। भेद भाषाओं में होते हैं
अनुवादों में होते हैं, संस्कृतियों में होते हैं, परंपराओं में होते हैं, लेकिन सत्य में कोई भेद भाव नहीं होता। इसलिए सत्य ही सनातन है।